ये हमारा आज का क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखने की ज़रूरत है, जो ये है कि अगर ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम दिस चार्ज पार्टिकल होगी। अब ये सेम कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो क्योंकि ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर ये इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम दिस चार्ज पार्टिकल मतलब कि इस तरफ होगी, जिसको लेट्स सपोज हम कह लेते हैं E1। सिमिलरली ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर ये चार्ज पार्टिकल इस P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम दिस चार्ज पार्टिकल यानी कि इस तरफ होगी। तो इस तरफ मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी चार्ज पार्टिकल इस वाले Q की वजह से, जिसको हम E2 कह लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स बता दी हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है E=K मैग्नीट्यूड ऑफ Q डिवाइडेड बाय R², जहाँ पर K मेरे पास कांस्टेंट है, Q जो है वो मैग्नीट्यूड है चार्ज का जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और R जो है वो डिस्टेंस है चार्ज पार्टिकल से लेके पॉइंट तक का जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो इन सच केस अगर मैं E1 के लिए इक्वेशन लिखूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, K चार्ज पार्टिकल Q कैपिटल Q है तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है इन दोनों का वो है D, तो इसका मतलब D का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं E2 के लिए इक्वेशन लिखूं तो वो होगी K मैग्नीट्यूड ऑफ Q, क्योंकि ये भी कैपिटल Q है, डिवाइडेड बाय अब जो डिस्टेंस है मेरा ये डिस्टेंस है जो कि हमें अननोन है। इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ी सी ज्योमेट्री को देखना पड़ेगा, और वो क्या है देखें, यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट डिस्टेंस जो है वो है 2D और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है D। इसका मतलब कि मेरे पास एक अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ, सिमिलरली अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ तो देखें ये वाला जो डिस्टेंस है मेरे पास वो है D और कंप्लीट डिस्टेंस जो है वो है मेरे पास 2D। इसका मतलब जो यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, 2D माइनस D। तो हम कर लेते हैं 2D माइनस D विच इज़ इक्वल्स टू D। इसका मतलब ये जो D डिस्टेंस है वो इसका भी है और इसका भी है। तो अब अगर मुझे हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस चाहिए, मतलब सिर्फ ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो वो मैं इस D का आधा ले लूँगी यानी कि D डिवाइडेड बाई 2 आधा डिस्टेंस लूँगी। तो ये जो डिस्टेंस है मेरे पास वो है मेरे पास D/2। अब देखिए मुझे ये डिस्टेंस पता है और ये वाला एंगल पता है और मुझे ये यानी हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस केस मैं cos थीटा अप्लाई करके डिस्टेंस निकाल सकती हूँ, यानी कि हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब मुझे एंगल पता है जो कि है 45 इक्वल्स टू मुझे बेस पता है जो कि है D/2 और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज उधर चला जाएगा, cos 45 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा H इज इक्वल्स टू D/2 डिवाइडेड बाय cos 45। तो cos 45 की जो आपके पास वैल्यू होती है वो होती है √2/2। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हाइपोटेन्यूज आ गया मेरे पास वो आ गया D डिवाइडेड बाय √2, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है D डिवाइडेड बाय √2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं D डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप थोड़ा सा ओपन करके लिखें तो ये आपके पास बनेगा K मैग्नीट्यूड ऑफ Q डिवाइडेड बाय D²/2, और अब ये 2 ऊपर वहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2KQ/D²। तो ये E2 की इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप कि हमारे पास क्योंकि E1 तो x एक्सिस पे है, स्ट्रेट x एक्सिस पे है, लेकिन E2 मेरे पास एक सर्टेन एंगल पर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें E2 को उसके x और y कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं ब्रेक करूं तो देखें ये मेरे पास होगा, क्योंकि ये एंगल है मेरे पास यहाँ पर जो कि 45 है। कैसे 45 है देखें, दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको कट किया एक लाइन ने, तो जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ बनेगा। 45 डिग्री अगर यहाँ है तो 45 यहाँ बनेगा। ये सिंपल ज्योमेट्री है हमारे पास। तो एंगल है मेरे पास, अब एंगल के एडजेसेंट x एक्सिस है और एंगल के ऑपोजिट y कंपोनेंट आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा E2 cos 45 और ये वाला होगा E2 sin 45। और अगर आप डायरेक्शंस देखें तो क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ है तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं कंपोनेंट्स वाइज अपने E1 और E2 की इक्वेशंस को लिखूंगी
वो मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, देखिए यहाँ पर हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें E1 और E2 है और ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है। E1 सिंपली x कंपोनेंट के ऊपर है तो हम उसके लिए लिखेंगे k मैग्नीट्यूड ऑफ q डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, और इसका कोई y कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ पे आप 0 लगा दो। E2 का x और y दोनों कंपोनेंट है तो x कंपोनेंट जो है वो है माइनस E2 की जगह आप उसकी वैल्यू लिखो जो कि है 2k Q ओवर डी स्क्वायर, और उसके साथ है cos 45। तो यहाँ पर आप सिंपली cos 45 की वैल्यू निकाल लें जो कि होती है √2/2। सिमिलरली अगर आप y कॉम्पोनेंट उसका लिखो तो E2 sin 45, तो E2 की जगह आप उसकी वैल्यू लिखें जो कि है 2k Q ओवर डी स्क्वायर, और sin 45 की वैल्यू भी जो होती है वो होती है √2/2। तो यहाँ पर अब आपके साथ क्या होगा कि ये जो 2 है वो इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा और ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा। अब आपने क्या करना है, सिंपली x कंपोनेंट को x कंपोनेंट में ऐड कर लेना है, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट में। तो y कंपोनेंट को ऐड करना तो बहुत ही आसान है क्योंकि ये जीरो में जब आप इसको जीरो में जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा √2kq ओवर डी स्क्वायर। सो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई है y कंपोनेंट के लिए। नाउ फॉर द x कंपोनेंट व्हाट वी कैन डू इज कि हम इन दोनों को ऐड करें सबसे पहले सिंपली। तो ये मेरे पास हो जाएगा k मैग्नीट्यूड ऑफ q ओवर डी स्क्वायर माइनस ये 2 तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो इस इक्वेशन को लिखूँ तो ये होगी √2kq ओवर डी स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन क्या क्या है, k q ओवर डी स्क्वायर दोनों ही तरफ से कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं k q ओवर डी स्क्वायर। अच्छा, मैं इस मॉड के साइन को अब हटाने जा रही हूँ क्योंकि ये सिंपली हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, इसका और कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो क्योंकि हमें वैल्यू तो पुट करनी नहीं है तो मैं इस मॉड के साइन को अब हटाने जा रही हूँ, सही। तो हमने k q ओवर डी स्क्वायर को जब कॉमन लिया तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा 1 माइनस यहाँ से क्या बचा √2। तो अब आप क्या करें, 1 में से √2 को सब्ट्रैक्ट कर लें। जब आप 1 में से √2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप चाहे तो आप आंसर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इस एक्सप्रेशन को यहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि बुक में हमारे पास यही आंसर है। सो ये मेरे पास x कंपोनेंट के लिए फाइनल इक्वेशन आ गई है और ये y कंपोनेंट के लिए फाइनल इक्वेशन आ गई है। सो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।